हर गांव की अपनी एक कहानी होती है ना? लेकिन कुछ कहानियां वो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो अंधेरे में फुसफुसाई जाती हैं। आज हम भैरवपुर के उसी कहानी के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं, एक ऐसी हवेली की कहानी जहां खामोशी भी चीखती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि उस हवेली की दीवारों के पीछे आखिर क्या राज दफन है। भैरवपुर, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही जैसे जिंदगी थम सी जाती थी। गलियां एकदम सुनसान हो जाती थीं और हवा भी उस मनहूस हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराकर रोती हुई सी लगती थी। वहां के लोगों का तो ये तक कहना था कि जो भी उस हवेली के पास गया वो कभी पूरी तरह वापस नहीं लौटा। पर क्या वो गलियां सच में सुनसान थी या ये खामोशी किसी आने वाले तूफान का संकेत थी? क्योंकि जब पूरा गांव सो जाता था तब उस हवेली के गहने अंधेरे में कुछ जाग उठता था, कुछ ऐसा जिसे इंसान की आंखें देखने के लिए नहीं बनी थी। और इसी अंधेरे को चुनौती दी रीना ने। दोस्तों के बीच लगी एक छोटी सी शर्त उसे उस हवेली के दरवाजे तक ले आई जहां पूरा गांव जाने से कांपता था। उसे लगा कि ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो ये साबित करने आई थी कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। धूल और खामोशी से भरी उस हवेली में उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी और तभी उसने देखा उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई थी जो उसकी नहीं थी। और फिर उसे वो आवाज सुनाई दी, धीमे लेकिन लगातार नजदीक आते कदमों की आवाज। यही थी वो आहट, भैरवपुर का वो अनकहा डर। ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, नहीं, ये तो जैसे मौत का बुलावा था। एक ऐसा संकेत जो बताता था कि कोई अकेला नहीं है और जो साथ है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। रीना उस हवेली से बाहर तो आ गई, लेकिन वो आवाज अपने साथ ले आई। जल्द ही पूरे गांव में उस आहट की फुसफुसाहट होने लगी। और भी लोग सामने आए जिनकी कहानियां रीना से भी ज्यादा खौफनाक थीं। तो चलिए एक एक करके इन केस फाइलों पर नजर डालते हैं। पहली फाइल है रघु की, गांव का नाई। रोज देर रात अपनी दुकान बंद करके जब वो उन्हीं सुनसान गलियों से गुजरता तो उसे हमेशा लगता कि कोई उस पर नजर रख रहा है। लेकिन उस रात उसे सिर्फ महसूस नहीं हुआ, उसमें सुन भी लिया। हिम्मत करके जब रघु पलटा तो उसकी चीख जैसे हलक में ही अटक गई। एक धुंधला सा साया जिसकी आंखें अंधेरे में हरे जुगनू की तरह चमक रही थीं। और फिर उस साये ने फुसफुसा कर कहा, तू बच नहीं पाएगा। ये शब्द नहीं थे, ये भैरवपुर के लिए एक ऐलान जंग थे। अब आती है केस फाइल नंबर 2, अनिरुद्ध, स्कूल मास्टर। एक ऐसा आदमी जो हर चीज में विज्ञान और तर्क ढूंढता था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ कमजोर दिमाग की उपज थे। लेकिन आहट को इस बात से क्या फर्क पड़ता था कि कोई उस पर विश्वास करता है या नहीं। अनिरुद्ध को कोई साया नहीं दिखा। उसे जो सुनाई दिया वो शायद और भी ज्यादा डरावना था। खाली सड़क पर भारी जूतों की आवाज जो ठीक उसके पीछे पीछे चल रही थी। और जब वो आवाज रुकी तो एक बर्फीली सांस उसके कान के पास महसूस हुई और वही शब्द, तू बच नहीं पाएगा। उस दिन अनिरुद्ध का सारा तर्क हार गया। गांव का डर जब शहर तक पहुंचा तो केस आया डीसीपी अरविंद के पास। अरविंद के लिए ये सब गांव वालों का अंधविश्वास था बस। उसने फैसला किया कि वो खुद उस भूतिया हवेली में जाकर इस पूरे नाटक का पर्दाफाश करेगा। हवेली की खामोशी में अरविंद सबूत ढूंढ रहा था, लेकिन उसे जो मिला वो सबूत से कहीं ज्यादा था। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, एक ऐसा हाथ जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। और एक आवाज ने साफ साफ कहा, सच नीचे है, तहखाने में। बस उस एक पल में डीसीपी अरविंद का पूरा यकीन टूटकर बिखर गया। अब ये सिर्फ गांव का डर नहीं था, ये उनकी अपनी लड़ाई बन चुकी थी। एक डरी हुई लड़की, एक टूटा हुआ तर्कवादी और एक बदला हुआ पुलिस वाला। तीनों ने मिलकर फैसला किया वो वापस उस हवेली में जाएंगे आधी रात को और उस तहखाने का दरवाजा खोलेंगे जहां से ये सारा आतंक शुरू हुआ था। जंग खाए दरवाजे के चरमराने की आवाज के साथ वो सीलन और मौत की गंध से भरे तहखाने में उतरे और वहां दीवार पर उनका इंतजार कर रही थी एक चेतावनी जो ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी ताजे खून से लिखी गई हो, आहट से बचना नामुमकिन है।
और जैसे ही उन्होंने वो शब्द पढ़े तहखाने के सबसे घने अंधेरे कोने से वो साया धीरे धीरे बाहर आया। वही आहट अब सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, वो एक रूप ले चुकी थी। सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। भैरवपुर का सबसे बड़ा राज अब उनके ठीक सामने खड़ा था। वो साया कोई भूत नहीं था, वो एक अतृप्त आत्मा थी, ललिता की आत्मा। 100 साल पहले इसी हवेली की मालकिन, जिसे दौलत के लालच में उसके अपने पति ने इसी तहखाने में जिंदा चुनवा दिया था। उसकी आखिरी सांसें और मदद के लिए भटकते कदमों की आवाज़ ही आहट बन गई थी, एक कभी ना खत्म होने वाला दर्द। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। ललिता का बदला सिर्फ अपने पति से नहीं था, बल्कि हर उस इंसान से था जो उसकी सच्चाई जान ले। उसने बताया कि ये श्राप हवेली से नहीं, उसकी कहानी से जुड़ा है। और अब जब वो तीनों सच जान चुके थे, तो आहट हमेशा के लिए उनका साया बन चुकी थी। ये जानकर कि वो खुद अब इस श्राप का हिस्सा हैं, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक खतरनाक और आखिरी रास्ता। उन्होंने सोचा कि अगर ललिता की आत्मा इस हवेली की दीवारों में कैद है, तो उन दीवारों को ही गिराना होगा। उन्होंने फैसला किया, वो इस हवेली को जलाकर राख कर देंगे। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और अपने साथ उस हवेली की हर याद को जला रही थीं। उस रात सदियों में पहली बार भैरवपुर में एक अजीब मौत जैसी खामोशी थी। कोई आहट नहीं, कोई डर नहीं। सबको लगा जैसे श्राप टूट गया, गांव आजाद हो गया। पर क्या सच में? क्या एक आत्मा का दर्द इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है? क्या आग की लपटें एक ऐसे श्राप को जला सकती हैं जो पत्थर में नहीं बल्कि यादों में बसता हो? कई दिन बीत गए। गांव में सब कुछ सामान्य था, या सामान्य लग रहा था। एक रात रीना अपने कमरे में थी, ये सोचकर कि सब कुछ खत्म हो गया, और तभी उसे वो आवाज फिर सुनाई दी, धीमे आते हुए कदमों की आहट। हवेली जल चुकी थी, लेकिन आहट अब उसके अपने कमरे के अंदर थी। और यही भैरवपुर का असली और सबसे डरावना सच है। उन्होंने हवेली को जला दिया, लेकिन वो श्राप को नहीं जला सके, क्योंकि आहट किसी इमारत में नहीं रहती, वो उस कहानी में रहती है जिसे सुन लिया गया हो। ये कोई आवाज नहीं, ये एक परछाई है। और एक बार जब ये किसी का पीछा करना शुरू कर दे, तो फिर कभी नहीं रुकती, हमेशा के लिए।